आतंकवादी देश को दहलाने की हर साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान से भारत में बैठे आतंक के आकाओं को देश को लहूलुहान करने के निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन आतंकियों की हर साजिश और हर चाल का तोड़ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास है। आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से जुड़े 3 अहम अपडेट सबसे पहले जानिए आप। पहला यह है कि लखनऊ के काकोरी से पकड़े गए आतंकवादियों को लेकर आज कई खुलासे हुए। आतंकियों के फोन से युवाओं को भड़काने और भटकाने वाले 12 उन्मादी वीडियोज मिले हैं। वहीं कॉल डिटेल से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। दूसरी ओर आतंक की एक और साजिश का खुलासा हुआ। इस बार आतंकी निशाना बनाना चाहते थे बिहार और यूपी के मजदूरों को। ट्रेनों में बम रखकर धमाके का प्लान था। इस साजिश का सूत्रधार है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों को डबल कामयाबी मिली है। पुलवामा में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। वहीं कुलगाम में 20 किलो IED को जब्त कर डिफ्यूज कर दिया गया है। तो काकोरी कुकर कांड में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों मिन्हाज और मसीरुद्दीन को मदद पहुंचाने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से शकील और मुस्तकीम नाम के शख्स पकड़े गए। कानपुर से लईक और अफाक नाम के युवक पकड़े गए। चारों पर आतंकियों को असला बारूद देने का आरोप है। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि संदिग्ध आतंकी मिन्हाज पूछताछ में बार बार अपना बयान बदल रहा है। तो संदिग्ध आतंकियों के मददगार भी अब यूपी पुलिस की शिकंजे में आ चुके हैं। आतंकियों के जिन 4 मददगारों को हिरासत में लिया गया है, उनमें से एक शकील है। शकील को ATS ने लखनऊ से हिरासत में लिया है। शकील की इस आतंकी साजिश में भूमिका आखिर क्या थी? शकील, मिन्हाज और मसीरुद्दीन के बीच रिश्ता आखिर क्या था? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए ABP न्यूज की टीम शकील के घर पहुंची, परिवार वालों से बात की। सुनिए जरा क्या कहना है शकील के परिजनों का। दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। यहाँ पर हम लोग इस समय जनता नगरी में खड़े हुए हैं, जहाँ पर शकील का घर है। और आपको बता दें कि ये जो सामने कैमरे में आप देख रहे हैं, इसी गली में यहाँ पर शकील का घर है। और हमारे साथ शकील के परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से शकील आतंकियों के साथ में था और क्या क्या उसने काम किए हैं। हम आपको सीधे अंदर ले चलते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो चलाते हैं बैटरी रिक्शा। असल बात उनका कारोबारी है एक दूसरे से, बैटरी रिक्शा वालों से कनेक्ट से। तो अब एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो आप बातचीत करोगे, आप किसी को थ्रू उठा थोड़ी लोगे। आप सच्चाई जानोगे, आपके पास प्रूफ होगा जब भी आप कुछ करोगे ना। ऐसे तो आप किसी को आतंकवादी नहीं कह दोगे। गरीब आदमी रिक्शा 2 चटनी रोटी खा रहा है तो अब आतंकवादी थोड़ी कसर कह दोगे हैं? हम लोग आज आतंकवादी होता तो हमारा घर आज अंबानी का जैसा होता, आलीशान होता हम लोग का घर। बहुत बूढ़ी है मेरी माँ, मेरे पापा नहीं है। आज इन लोग आतंकवादी कह रहे तो ये सब गलत है। मेरा भाई रिक्शा चलाता, हम लोग ये दिल से पूछिए, घर में खाने को रहता मजबूरी हम लोग करते थे। जब मेरी माँ इतनी बूढ़ी है। ये शकील का घर है, देखिए, जहाँ उसको आतंकियों का सहयोगी बताकर परिवार के लोग यहाँ पर परेशान है। और शकील की माँ इस समय आप देख रहे हैं वो बेसुध अवस्था में है। और उनका कहना है, इनके परिवार वालों का कहना है कि शकील का कोई इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं मिन्हाज और मसीरुद्दीन, उनसे किसी भी तरह का उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ई-रिक्शा चलाता है और मेहनत की रोजी रोटी कमाता है। मेरे चचा को गिरफ्तार क्यों करा गया, क्या वजह? वो तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करते हैं ना, और ना वो ये आतंकवादी सब मैटर में पढ़ते हैं। उनको बेफर्जी के लिए गिरफ्तार कर। आप लोग की लगातार उनसे बात हो रही? जी, उधर हाल हुई थी। अभी कितने दिन पहले बात? अभी कल भी आए थे, हम लोग से मिल के गए थे। क्या कह रहे थे? कुछ बात की थी उन्होंने? नहीं, बस हम लोग से जैसे बोल चाल होती वैसे ही बोल चाल हो रही थी। बेफर्जी के लिए उनको गिरफ्तार करा गया। वो ये सब आतंकवादी में नहीं पढ़ते हैं। आप उनकी सिस्टर हैं? अच्छा, आप उनकी वाइफ हैं। क्या आपकी कब मुलाकात हुई, कब बात हुई उनसे आखिरी बार? सुबह 7 बजे गए अपना ई रिक्शा चलाने। वो जैसे सुबह 7 बजे निकल जाते, शाम को 8 ही बजे आते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? जी नहीं, हम अलग रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, जब ये खबर मिली कि उनको ATS ले गई है, पुलिस ले गई है, तो क्या आप यहाँ पर आई हैं? क्या इनसे माताजी से आपने बात की है? जी, अभी मेरी किसी से बात नहीं। मेरी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हम तुरंत आए। मेरे पास कॉल आया बस। क्या कॉल आया था? किसका कॉल आया था आपके पास?
मुझे पता नहीं है, रॉन्ग नंबर आया था क्या बोले थे वो? कि मेरे ई रिक्शा वहाँ पक्के पुल पे खड़ा है और शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। वो सुबह ई रिक्शा निकालते हैं, शामी में खड़ा करते हैं और मेहनत करते हैं, सब में कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो शकील की गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों का पक्ष आपने सुन लिया। वैसे शकील की भूमिका क्या है ये तो अब देखिए आगे की जांच में ही पता चलेगा, लेकिन इस सब के बीच कई और खुलासे। लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो हो रहे हैं उसमें एटीएस की रिमांड में चल रहे संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मोबाइल में 12 वीडियोस मिले हैं। दावा यह है कि ये वीडियो उनके हैंडलर्स ने भेजे। वीडियो उन्माद से भरे हैं, युवाओं को बरगलाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इन वीडियोस का इस्तेमाल अल-कायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गज़वतुल हिंद के आका कर रहे हैं। एटीएस को इन दोनों की कॉल डिटेल से पता चला कि अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली, कानपुर से की गई। कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल 8 और 9 जुलाई को हुई। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर ही एटीएस ने अलग से जांच अब शुरू कर दी है। इसके लिए एटीएस की 3 टीम्स को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। मिन्हाज ने 4 बार नेपाल में 2 अलग अलग लोगों से भी बात की। इनकी जानकारी भी अब जुटाई जा रही है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, अभी तक की तफ्तीश में क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, मिन्हाज और मसीरुद्दीन का तो रिश्ता सबको पता है कि ये दोनों अलकायदा के आतंकवादी हैं और शकील जो इनका तीसरा साथी है वो जब एटीएस की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है, तो उस वक्त शकील मिन्हाज के घर पर मौजूद था, लेकिन थोड़ी ही देर पहले वो किसी काम से वहाँ से निकल गया था और उसके बाद से लगातार एटीएस और पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही थी। आज उसको और 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है मिन्हाज और मसीरुद्दीन से कनेक्शंस के चक्कर में। एक और जानकारी रोमाना आपको देता हूँ कि मिन्हाज बहुत शातिर किस्म का आतंकी था। जब एटीएस की टीम उसके घर पहुंची है तो 2 मोबाइल वो इस्तेमाल करता था। एक मोबाइल जो अहम मोबाइल था जिसमें सबसे ज़्यादा जानकारियां एटीएस को मिल सकती थी, वो इमीडिएटली उसने कोई ऐप का बटन दबाया और वो इमीडिएटली ब्लास्ट हो गया गर्म होकर के। अब एटीएस उससे डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारी अहम जानकारियां जो हैं वो एटीएस को नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि मिन्हाज ने बहुत ही शातिराना अंदाज में उसको ब्लास्ट कर दिया। दूसरा एक मोबाइल और उससे मिला है जिससे उन्मादी वीडियो मिले हैं, जिनका जिक्र भी आप कर रही थी। 12 उन्मादी वीडियो मिले हैं जिनसे रेडिकलाइज करने का काम किया जाता था। लोगों को कट्टरपंथी सोच उनमें कैसे डाली जाए वो वीडियो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा जो इनके कनेक्शंस हैं, अब लगातार जिस तरह से एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है, कस्टडी में कई जानकारियां मिल रही, कई सूचनाएं मिल रही। तो सूत्र हमें बताते हैं कि कल या परसों के भीतर मिन्हाज को कानपुर भी ले जाया सकता है। कानपुर में उसका कनेक्शन रहा, क्योंकि जिस कुकर बम से ब्लास्ट करना था उस बम का बारूद और दूसरा सामान कानपुर से भी लिया गया है। इसके अलावा 2 सिम कार्ड ऐसे लिए गए हैं जो प्री एक्टिवेटेड थे और साथ ही साथ कुछ फंड भी उसको कानपुर से मुहैया कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो रिमांड पर हैं अभी ये दोनों संदिग्ध आतंकी और जैसे जैसे इनसे पूछताछ हो रही है, जांच एजेंसियों का दावा ये कि साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।